इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये जो माता जी है, ये जो महिला है, ये अभिनव अरोड़ा की माता जी है और बार बार ये महिला उस कीर्तन के बीच में अपने बेटे को बिठाने की कोशिश कर रही है। एक बार मना किया, मैडम नहीं मानी। दूसरी बार मना किया, बड़े प्यार से मना किया, फिर भी मैडम नहीं मानी। और तीसरी बार तो वो अपने बेटे को जबरदस्ती वहां पे बीच में उसने बिठा दिया। और देखिए किस तरीके से जैसे ही अभिनव बैठा, उसने सन्यासी को जो बगल में बैठे थे उनको धक्का दे दिया। हाँ, माना कि ये अनजाने में दिया, लेकिन कोई तहजीब भी होती है, कोई तमीज भी होती है। जब पता है कि वहां पर जगह नहीं है तो जबरदस्ती अपने बेटे को वहां पर क्यों बिठाना चाहते हो आप? क्या दर्शन पीछे बैठकर नहीं हो सकते? जरूरी है वहीं पर बैठना? चलो ठीक है, बिठा भी दिया जगह ना होने के बावजूद भी, लेकिन सन्यासी जी को धक्का लगाना। और फिर भी वो कितने प्यार से, कितने शांतिपूर्वक तरीके से उसको माफ कर दिया। उसके बाद भाई साहब भक्ति करने के बजाय रील बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो आजकल सब कुछ जो है ना, यही बन के रह गया है। खैर, इसको भी छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद सन्यासी जी ने इतना कुछ होने के बाद भी इतने प्यार से प्रसादम दिया उस बच्चे को, और उस बच्चे ने क्या किया, अभिनव ने क्या किया, प्रसाद खाया और फिर मुंह में उंगली डाल रहा है। और मुंह में उंगली डालने के बाद उसी हाथ से, उस झूठे हाथ से लड्डू गोपाल जी को छू रहा है। क्या मतलब है इसका यार? तुम्हें बेसिक्स तक नहीं पता और तुम खुद को बाल संत बोलते हो, और फिर ये बोलते हो मैं तो बच्चा हूं जी, गलती हो जाती है। अरे गलती हो जाती है, इससे जो बाकी बच्चे वो क्या सीख रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर यही काम करने लग जाते हैं? अरे भाई साहब, कुछ संन्यास लेने के लिए ना कुछ पाना पड़ता है। संन्यास तुम किस चीज का लोगे? तुमने पाया क्या है आज तक यार? तुमने किस चीज की प्राप्ति करी है? तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो तुमने उसको त्याग दिया। तुमने किस चीज को त्यागा है? पढ़ाई तुमसे करी नहीं आ रही है। पढ़ाई करने के अलावा तुम सारे काम करते हो। इंस्टाग्राम पे तुम रील बनाते हो, इंटरव्यू दे रहे हो, पॉडकास्ट दे रहे हो। अरे जेब में 100 रुपए नहीं है और तुम त्यागने की बात कर रहे हो। सन्यासी कौन होता है? जो संसार के सुख त्याग देता है, मोह माया त्याग देता है, फिर वो परमात्मा में लीन हो जाता है, वो होता है सन्यासी। लेकिन आजकल हर कोई सन्यासी बना फिर रहा है भाई। हर कोई अब खुद को बाल संत बोल रहा है, कोई किसी को कथावाचक बोल रहा है। और कथावाचक के नाम पर आजकल ऐसे ऐसे कथावाचक आ चुके हैं जो इतनी भारी भरकम फीस लेते हैं। एक मैडम है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, उनका एक फोटो, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर वो एक लाखों का बैग लेके घूम रही है। एक तरफ मैडम जी बोलती है कि मांस नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन बन जाओ, दूसरी तरफ वो जो बैग है बताया जा रहा है वो ऐसी कंपनी का बैग है जो कि चमड़े से, जानवर के चमड़े से बैग बनाती है, और वो बहुत ही ज्यादा महंगा बैग है। खैर, उसके बाद मैडम ने सफाई दे दी है। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो मानना है मान लो। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई हमारे इतने सारे भगवान हैं, उसके बावजूद भी आपको क्या जरूरत पड़ती है किसी और को मानने की? क्यों आप इंसानों को भगवान का दर्जा दे देते हो? इंसान भगवान नहीं है, भगवान भगवान है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन खैर, अपनी अपनी आस्था है, जिसको जो मानना है मानो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैंने आप तक पहुंचाया है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। एक रिपोर्टर ने अभिनव अरोड़ा से 4 सवाल पूछे और बहुत ही सिंपल सवाल थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही सवाल सही दे पाया अभिनव और 3 सवाल गलत दिए। पहला सवाल यह था कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? और भाई साहब जो है, अभिनव अरोड़ा जो है, वो बातों को घुमा रहे थे, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करे जा रहे थे। फिर रिपोर्टर ने पूछा, भाई जवाब दो, तो भैया जी बोलते हैं कि सुदर्शन चक्र शिवजी ने दिया था, जो कि गलत आंसर है। सही आंसर यह है कि परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। और दूसरा सवाल पूछा गया था कि कृष्ण का मतलब क्या होता है? तो कृष्ण का मतलब बताया, भाई साहब बता रहे हैं जो कष्ट हरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत जवाब है। कृष्ण का मतलब होता है श्याम, यानी कि काला। सिंपल सा मीनिंग है, इन भाई साहब को ये तक नहीं पता। और ये बोलते हैं कि श्री कृष्ण मेरे बड़े भाई की तरह है, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते हैं। ये क्या मतलब होता है यार? ये कौन सी बातें होती है? फिर तीसरा सवाल पूछा गया कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा नाम क्या है? तो इस बच्चे को इतना भी नहीं पता और ये बोलता है कि श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का पूरा नाम है श्री कृष्ण वासुदेव, जो कि उनके पिता का नाम था। और चौथा सवाल पूछा गया कि वासुदेव यादव कौन थे? इसका जवाब इसने सही बताया, इसने बोला कि वासुदेव यादव श्री कृष्ण के पिताजी थे। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन के आंसर तक इसको नहीं पता और ये खुद को बाल संत बोलता है। और ऐसा क्यों हुआ? इसको आंसर्स क्यों नहीं पता? मैं आपको बताता हूं। अक्सर आप जब इसके इंटरव्यू देखोगे तो ये हर बार सेम ही जवाब देता है हर सवालों का। अक्सर क्या होता है इंटरव्यूज में, जब मेरे भी इंटरव्यू होते हैं, हर किसी के इंटरव्यू होते हैं, तो इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो पहले ही आपको लिस्ट भेज देता है कि आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे और अगर आपको कोई सवाल ऐड करवाना है तो आप ऐड करवा सकते हो। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देता हूं
तो माना कि सवाल सेम होते हैं, लेकिन हर बार मैं एक अपना नया एक्सपीरियंस लेके आता हूं, क्योंकि मेरे इतने सारे एक्सपीरियंस है लाइफ में कि मैं हर बार एक नई बात बोलता हूं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो लड़का है ये हर बार सेम ही जवाब देता है, आप खुद देखो इसकी वीडियो के अंदर। ये फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो डेली रूटीन कैसा होता है? तो आप मुझे अपना स्केड्यूल बताइए। आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी दिनचर्या चलती है। 3:30 बजे जग जाता हूँ, मैं 3:30 बजे, 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे मैं 3:30। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो तो भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की, तो देखा आपने किस तरीके से इंटरव्यूअर सेम सवाल पूछ रहा है और ये बंदा सेम जवाब दे रहा है। इससे क्या साबित होता है कि सारे इंटरव्यू जो से लिए जाते हैं ये सब पेड इंटरव्यू होते हैं। जानबूझ के अपने बेटे को इनके माँ बाप ने इस तरीके से प्लांट किया है कि भाई ये इंटरनेशनल सेंसेशन बन जाए, इंटरनेट पे सेंसेशन बन जाए और लोग इसी के बारे में बात करें। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जो इंटरनेट की दुनिया है ना, इसमें इंसान की अच्छे से परख होती है कि इंसान रियल है कि फेक है। ऐसी बहुत सारी वीडियो है। एक वीडियो आप इसकी देखिए अभिनव अरोड़ा की, जिसमें ये भाई साहब, पहले आप इसकी वीडियो देखिए। मैंने कान्हा जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाल अवस्था में तो गलती हो ही सकती है ना। हनुमान जी भी लपक पड़े थे सूरज को खाने के लिए, बाल अवस्था थी। तो देखा आपने, ये बोल रहा है कि बाल अवस्था में तो गलती हो ही जाती है, हनुमान जी ने भी तो बाल अवस्था में सूरज को निकल दिया था। अबे मूर्ख, अरे वो हनुमान जी है यार। तू खुद को बचाने के लिए, खुद को डिफेंड करने के लिए हनुमान जी का एग्जांपल दे रहा है। हनुमान जी भगवान है और तू केवल एक इंसान है। तो खुद को हनुमान जी से कंपेयर करना ये दिखाता है कि इसको जो इसमें दिमाग में डाला जा रहा है ना, वो बिल्कुल गंद है। इसके दिमाग को बिल्कुल भ्रष्ट कर दिया गया है, जो भी इसको ये सब बातें सिखा रहा है। अब दूसरी बात देखिए इसकी। पिछले दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। वाह, मतलब राम जी ने इसको अपने घर बुलाया है, क्या बात है। अरे भाई साहब, हम पूजा पाठ करते हैं, दिवाली का मौका है ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर पधारे, राम जी हमारे घर पधारे, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि राम जी ने इसको अपने घर बुला दिया। वाह, क्या ज्ञान है आपके, क्या नॉलेज है आपकी। आगे सुनिए इसकी बात। और मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। अरे यार, क्या मानसिकता है इस बच्चे की यार। ये बच्चा बोल रहा है कि वहां पर मैंने, जहां राम भद्राचार्य जी थे, उस मंच पर मैंने जय श्री राम का नारा लगाया तो मंच की गरिमा भंग हो गई। अरे बेवकूफ, ये कैसी बात बोल रहा है तू। राम का नारा लगाने से भला कहीं की गरिमा भंग कैसे हो सकती है, बल्कि गरिमा बढ़ जाती है राम का नाम लगाने से, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम है। लेकिन ये मूर्ख बोल रहा है कि गरिमा खराब हो गई, मंच की गरिमा बिगड़ गई। अरे भाई साहब, मंच की गरिमा जय श्री राम के नारे से भंग नहीं हुई, मंच की गरिमा तुम्हारी हरकतों की वजह से भंग हुई है। जिस तरीके से तुम जानबूझ के स्टेज पे उछल रहे थे, कूद रहे थे, बेफालतू की फुटेज लेने की कोशिश कर रहे थे, इंटरनेट पे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको देखकर तुम्हें राम भद्राचार्य जी ने डांटा है और स्टेज से नीचे जाने को कहा था, क्योंकि उन्होंने सेंस कर लिया कि तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे इंटेंशंस क्लियर नहीं है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मन से उतार दिया। लेकिन ये लड़का हर बात को इस तरीके से बोलता है कि भगवान हनुमान जी से गलती होगी तो मैं क्या चीज हूं, राम जी का नारा लगाने से ये हो गया, श्री कृष्ण जी मेरे साथ खेलते थे। तो ये सब ढकोसलेबाजी बंद कर दो। यही नहीं, अभिनव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि कुछ साल पहले का है, जिसके अंदर ये बच्चा ये बोल रहा है कि मेरी माँ खुद तो वेजिटेरियन खाना खाती है, लेकिन मुझे चिकन दबा दबा के खिलाती है। आप खुद देखिए इस वीडियो को। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो है यार, बहुत सारी वीडियो। अब इन्होंने करा क्या, अब इसकी फैमिली ने, जो सभी यूट्यूबर्स है जो इसको एक्सपोज कर रहे हैं, जो इसको रोस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर कंप्लेंट फाइल कर दी कोर्ट में कि ये जो है हमारे बेटे को रोस्ट कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, मानहानि का केस ठोक दिया उनके ऊपर ताकि वो वीडियो ना बना सके। भाई साहब, सच्चाई सुनने की क्षमता रखिए। एक असली संत सच्चाई सुनने की क्षमता रखता है, ना कि उनके ऊपर केस कर देता है। तो ये दिखाता है कि आप संत हो भी या नहीं, क्योंकि जो आपकी मानसिकता है वो संतों वाली बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंदर में बिल्कुल भी इस बच्चे का दोष नहीं मानता हूं। ये एक बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, जो उसको शिक्षा दी जाएगी वो उसी आकार में ढल जाएगा। बचपन से उसको जो सिखाया जाएगा, जो उसके माँ बाप सिखाएंगे कि बेटा आपको ये पढ़ना है, ये बोलना है, तो वही सीखेगा। गलती इसमें बच्चे की नहीं है, गलती पेरेंटिंग की है कि आप किस तरीके से अपने बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो।
अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बिजनेस चलाने के लिए। अरे बच्चे को स्कूल में डालो, उसको पढ़ाओ, और जब उसको लगेगा, उसके अंतरात्मा से आवाज आएगी कि अब मुझे सब कुछ त्यागना है, मुझे परमात्मा में लीन होना है, सांसारिक सुख त्यागने हैं, मोह माया त्यागनी है, तो वो खुद त्याग देगा। ना कि ये सब दिखाने से, पॉडकास्ट करने से, रील्स बनाने से, रटी रटाई बातें बोलने से। इससे आप क्या साबित करना चाहते हो? तो मेरी जो राय थी वो मैंने आपके साथ